जिसमें आपका ग्राफिक्स नहीं आ रहा, ठीक है, यानी उसमें आपका जैसे ये आपको स्क्रीन दिख रहा है वो नहीं आ रहा, तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको 2 से 3 मॉडल को दिखाऊंगा और मैं यहाँ पर आपको ये चीज बताने की कोशिश करूंगा कि सबका डायग्राम सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, अभी हमारे पास वो न्यूज के डायग्राम है, ये सभी भाई के पास होना जरूरी है, ये आपका एक तरह का टूल है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप बहुत जल्दी जिस आईसी का फॉल्ट है आप उसको प्रॉपर तरीके से फाइंड आउट कर पाओगे, यानी उसे आप ढूंढ पाओगे जल्दी से। अब ये देख लेते हैं, इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले जाएंगे हार्डवेयर में, यहां से आप जो भी कंपनी का फोन है वहां से उसका नंबर लेंगे, जैसे हमारा एमआई था, एमआई लिया हमने, यहाँ पर सारे आपको एमआई के फोन्स आ जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको जो नंबर चाहिए, हमने यहाँ से 3 नंबर लिए, पहला 5A का, ठीक है। अब 5A में देखो ये सभी प्रॉब्लम्स की लाइन, इन लाइन पे कितना वोल्टेज काम करता है वो सभी दिखा दिया है, यानी मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप एलसीडी को खोलोगे तो ये आपको ये बताएगा कि एलसीडी की लाइन केवल इस फोन में 4 से 5 लाइन है, वो कहां से आ रही है, किस पिन से कनेक्टिविटी है, ये बता देगा आपको। इससे क्या है, आप एक तरह का बीप चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई लाइन कटा तो नहीं हमारा, ठीक है। पर आज हम समझेंगे ग्राफिक्स, आपके डिस्प्ले में जो इमेज आता है वो कैसे आता है। यहाँ पर मैंने 3 मॉडल लिए अलग अलग, पहला 5A, ठीक है, जिसकी ग्राफिक्स आईसी अलग से होती है। सेकंड 6 से लिया है, जिसकी ग्राफिक्स आईसी का मतलब होता है डिस्प्ले की आईसी, ठीक है। डिस्प्ले को काम करने के लिए 2 वोल्टेज की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहां पर हमने लिया लास्ट एमआई का 8A, ठीक है। यहां पर समझते हैं, सबसे पहले हम लेंगे 5A। अब समझो आपके पास कोई फोन आया, ठीक है। यहां पर ये चीज हमने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि जो भाई फ्रेशर है, ठीक है, फ्रेशर भाई के लिए वो समझ नहीं पाएंगे कि एक्चुअल हमारा ग्राफिक्स यानी जो आपका डिस्प्ले में सॉरी चित्र आता है वो कैसे आता है। कभी आपने देखा होगा आपके पास फोन आता है, आप पावर बटन दबाते हैं, सेट को ऑन करते हैं, ठीक है। सेट को जब आप ऑन करते हैं तो आपके फोन में कुछ शो नहीं होता, सेट आपका बायोट करता है, आपके फोन में कॉलिंग आता जाता है, ठीक है। अब आपने उसमें फोल्डर लगा के चेक कर लिया, फिर भी आपका क्या है, ग्राफिक्स यानी उसके अंदर चित्र नहीं दिख रहा है। तो पहले क्या करना, सबसे पहले स्टार्टिंग ये आप देखेंगे, ये तो आप जानते हैं कि आपका डिस्प्ले का चेक होता है जहां पर आपका एलसीडी कनेक्ट होता है, ठीक है। अब मैं यहां पर आपके लिए बात करूंगा जिन फोल्डर के अंदर लाइट का पत्ता होता है ना, जैसे अगर आपने देखा भी होगा जो फोल्डर के अंदर लाइट का एक पत्ता लगा होता है, उस पर लिखा होता है आपका A1 K1 K2, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हैं जिसके अंदर लाइट का एक पत्ता लगा होता है नीचे, यानी उसके अंदर एलसीडी के अंदर लाइट होती है, ठीक है। एलसीडी हमारी 2 तरह की होती है, एक होती है जिसमें आपकी लाइट की एक पूरा पत्ता होता है, सेकंड एक वो होती है जो कि आपकी मोबाइल में की डिस्प्ले में लाइट आपकी कांच के अंदर ही होती है, उसे एमलेड बोलते हैं, इसे आप एलईडी बोल सकते हैं, एलईडी डिस्प्ले। कैसे समझो, जैसे आपके पास
घर में CFL होता है। CFL में क्या होता है, आपके कांच के अंदर ही इनबिल्ड होते हैं लाइट उसकी, उसे आप एम्बेड समझ सकते हैं। जैसे आपका J2 J7 के होते हैं ना ओरिजिनल फोल्डर, उनके अंदर ऐसा होता है, ठीक है। और आपका जो LED फोल्डर होता है, इसके अंदर एक LED की पट्टी लगी होती है, ठीक है, जिसमें आपकी LED की पट्टी होगी, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का फोन हो, उनमें लाइन सेम होती है। सेम का मतलब जितना लाइन इस फोन में बनेगा उतना लाइन ही उस फोन में भी, आपके फोन में चित्र यानी ग्राफिक्स आने के लिए जरूरी होती है। अब एक बात समझो, आप छोटी डिस्प्ले है उसमें अभी आपका चित्र आ रहा है, बड़ी डिस्प्ले है उसमें भी आ रहा है। तो अंतर कहाँ है, डिफरेंस केवल आपका साइज का है, ओनली साइज का डिफरेंस है और किसी चीज का आपका डिफरेंस नहीं है, ठीक है। आप देखते हैं, अब आपके पास कोई हैंडसेट आया, ठीक है, पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। इससे क्या है, जो हमारे फ्रेशर बंदे हैं उनको कभी कुछ मालूम ही नहीं, तो वो इस तरह से इमेज के जरिए समझ सकते हैं। पहले सबसे स्टार्टिंग फर्स्ट आपके फोन में ग्राफिक्स ना आए तो पहले आपको ये चेक करना है, ठीक है। ये 10 लाइन देखो, इनको पहचानने का तरीका है, इनमें ये लगी होती है आपके 5, इन्हें बोलते हैं आप पैकेज कॉइल, ठीक है। पैकेज का मतलब 2 कॉइल को आपस में जोड़ देना, ठीक है, इससे हम इसे पैकेज कॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये 5 ही लगे होते हैं जिसमें आपका लाइट का पत्ता होगा, ठीक है, इसमें ये 5 ही लगे होंगे, चाहे कोई सी कंपनी का आपका फोन हो। एक बार हम इसको नोटिस कर लेते हैं। देखो पहले आपका ये 5A है, यहां पर भी आपके 5 है। अब देखते हैं 6 में, ठीक है, 6 में देख लेते हैं, यहां भी आपके 5 है, ठीक है, यहां भी 5 है। देखो अब देख लेते हैं 8A में, यहां देखो, यहां पे आपके 5 है, 1 2 3 4 5। ये कॉमन हुआ कि जिसमें भी आपका डिस्प्ले का पत्ता लगा होगा उसके अंदर ये जरूर होंगे, और ये 5 ही होंगे, ओनली 5 होंगे, ठीक है। एक बार आप लिख लेंगे। हमारी क्लास का रिक्वायरमेंट रहता है आपके पास कॉपी पेन होना चाहिए। इससे क्या है, आप कम समय में ज्यादा चीज को कवर कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक फोन के जरिए समझाऊंगा तो क्या होगा, इनको समझाने में काफी समय चला जाता है। जैसे मैं एक मीटर को उठाऊंगा, फिर चेक करूंगा इस तरह से, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, आपको वीडियो मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। या समझो आपके 5 है, ठीक है। अब आप देखें, सबसे पहले आपको यही चेक करना है, अब इनकी सप्लाई सीधी कहां से आती है, CPU से 10, ये लिख, जहां पर आपको ये दिख जाएगा समझ जाएंगे, ये सप्लाई सीधी CPU से आती है, इनके बीच में कोई भी चीज नहीं लगी होती, केवल इसके अलावा। अब देख लेते हैं 10 है। अब ये देख रहे लाइन कहां जा रहा है, यहां से बेंड हुआ, ठीक है, यहां से आपका ये अब गया, और यहां से जब आप हमने चेक किया यहां तक, तो जब लास्ट में हमने देखा तो यहां पर टोटल 10 पिन यहीं पर कनेक्टिविटी में है। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल आपकी 10 पिन यानी 10 पिन कनेक्टेड है CPU से। आप ये समझेंगे। अब देखो ये लाइन डायरेक्टली CPU से आ रही है, तो समझो CPU हमेशा एक जैसा ही रीडिंग आउटपुट में लाता है। अब यहां से आपका रीडिंग आउट हुआ,
इस पॉइंट के लिए अगर 300 प्लस 300 से ऊपर, तो सब पर आपको 300 से ऊपर ही रीडिंग आएगा, सेम आएगा। ठीक है, यहां पर आपका 10-20 रीडिंग का डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब इन लाइन को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। इन लाइन का जो नाम होता है वो मिप्पी लाइन, MIPI लाइन इनको बोलते हैं, जो कि डिस्प्ले, आपके फोन में डिस्प्ले बनाने के लिए आवश्यक लाइन होती है। ठीक है, एक तरह का आप बोल सकते हैं ये आपके डिस्प्ले में डेटा की लाइन होती है, यानी ग्राफिक्स को बनाने में इनका मेन रोल होता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको इतना समझ में आ गया कि सबसे पहले हमारे फोन में ग्राफिक्स ना बने तो हम पहले जैक के पास जाएंगे और ये चेक करेंगे अगर हमारे फोन में डिस्प्ले में LED का पत्ता लगा है तो उसमें ये 5E होंगे। ठीक है, सबका J2 J7 होता है, उनका थोड़ा सा अलग होता है, बाकी सिमिलर ही होता है, सेम होता है। बाकी आप समझ, आपने देखिए 5 है, ये टोटल आपकी लाइन CPU में जा रही है, ये आपको मालूम हुआ। एक बार हम इसके कंपैरिजन समझ लेंगे, क्योंकि इसका CPU क्वालकॉम का है, MI6 का MTK का है, तो ऐसा तो नहीं कहीं MTK क्वालकॉम CPU बदलने से शायद कुछ बदलाव हो जाता हो, वो भी देख लेते हैं। MI6 का ये क्लिक किया, ये आपकी 10 लाइन से वही जो हमने 5 में देखी थी, MI का जो मॉडल था 5 वही सेम 6 में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं, ये 10 लाइन आपकी कहां जा रही है वो देख लेते हैं। ये भी आपकी सभी CPU में ही कनेक्टिविटी में है। इससे आपका क्लियर हुआ कि हाँ, हमको ये 100% दावा है कि हमारे 10 पिन जो कि आपकी जाएंगी कहां से, पैकेज कॉइल से, वो टोटली CPU से ही जाएंगी। अगर इसमें से एक भी लाइन नहीं आई तो हमको CPU पर ही काम करना है, आप किसी भी IC को नहीं छेड़ेंगे। इसीलिए मैं आपको ये चीज समझाया है। एक बार हम MI8 में देख लेते हैं, शायद इसमें कुछ अलग हो। इसमें भी लाइट का पत्ता होता है, यहाँ पर CPU दोनों में डिफरेंस था पर सेम मेथड है। अब हम यहां देख लेते हैं MI8, यहां पर ग्राफिक्स बनने के लिए 5 पैकेज कॉइल कनेक्टेड है। अब ये देखो यहां से 10 लाइन हूं, अब ये कहां जा रहे हैं वो देख लेते हैं एक बार। यहां से देखो, ये यहां से सीधा एक G, समझ सकते हैं G का बनाया है एक एंगल, ये टोटल आपके, ये तो आपको दिख ही रहा होगा यहां से, ये भी आपकी CPU में जा रहे हैं। इससे क्लियर होता है कि जिस फोन के अंदर आपका LED की लाइट लगी होती है उनका मिप्पी लाइन जो 10 होती है वो सीधा सीधा आपका CPU के अंदर ही जाता है, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का फोन हो। ठीक है, यहां पर ये क्लियर हुआ, तो कोई सी कंपनी का फोन हो 10 की 10 पिन आपकी जाएंगी CPU के अंदर। अब यहां से समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहां से इन लाइन में आउटपुट होने वाला रीडिंग भी, पहले आप रीडिंग चेक करोगे। रीडिंग जब आप चेक करोगे तो आपको इन सभी पर रीडिंग सेम मिलेगी। रीडिंग क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी सभी पर, क्योंकि आप जानते हो डायरेक्ट सभी CPU से ही लाइन आ रही है। ठीक है, हमारा रीडिंग डिफरेंस कब होता है, जब इनके बीच में कोई कंपोनेंट लग जाता है तो उसका वैल्यू भी ऐड हो जाता है। ठीक है, यहां पर ये बात नोटिस करेंगे हम, ये चीज यहां पर ये हो क्या। ठीक है, ये 10 अभी क्लियर हुई। ठीक है, यहां तक शायद किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये देखेंगे समझ जाएंगे। ये हमारी मिप्पी लाइंस है, ये सीधा CPU से कनेक्टिविटी में होती है। ये आपको कहां मिलेंगी, आपके जैक के पास। किसी हैंडसेट में अगर जैक के पास नहीं है तो आपको ये
सीपीयू के पास जरूर मिलेंगी, जैसे यहां पर हो सकती हैं, ठीक है, पर होंगी 5 ही, होंगी आपकी 5 ही, ठीक है, ये आपने चेक कर लिया। अब आप चाहते हैं कि मैं इनका नाम याद करूं, इनका नाम क्या होता है, तो क्या करेंगे, आप इसको मान लोगे L0 यानी लाइन 0, ठीक है, आपने समझा, लाइन 0, इसे लाइन 1, इसे लाइन 2, इसे लाइन 3, इसे लाइन 4, नहीं एक मिनट, इसे आपने माना लाइन 0, इसे लाइन 1, इसे लाइन 2, इसे लाइन 3, और इसमें 2 होते हैं आपके CLK के, ठीक है, CLK की लाइन भी होते हैं, ठीक है, ये तो सभी आपका डेटा का लाइन हो जाता है, क्योंकि ये आपका CLK का लाइन होगा। अब ये देख लेते हैं, इसका पहला क्या था, लाइन 0, तो लाइन 0 के नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, तो इसके नेगेटिव पॉजिटिव। अब लाइन 1, इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव, 2 हो गए, 4 हुए। अब लाइन 2, इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव। अब लाइन 3, इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव। ये लास्ट में CLK, इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव। नाम याद होगा आपको, लाइन 0 से स्टार्ट करना आपको, लाइन 1 की नेगेटिव पॉजिटिव, लाइन 2 की नेगेटिव पॉजिटिव, लाइन 3 की नेगेटिव पॉजिटिव, और CLK ओनली नेगेटिव पॉजिटिव। अब ये देख लेते हैं, शायद इसी तरह से नाम होते हैं इनके। यहां पर आप समझेंगे, सबसे पहला ये, अब देखो यहां पर मैं आपको पहले 0 से स्टार्ट कर देता हूं। तो यहां पर देखो, आप समझो से लाइन है, ठीक है, ये दोनों एक ही कॉइल पे लगी होंगी दोनों। देखो लाइन 0 का नेगेटिव और लाइन 0 का पॉजिटिव, ठीक है। अब लाइन 1 आ गया, लाइन 1 का नेगेटिव और लाइन 1 का पॉजिटिव। फिर लाइन 2 आ गया, लाइन 2 का नेगेटिव और लाइन 2 का पॉजिटिव। अब 3 आ गया, यहां से लाइन 3 का नेगेटिव और लाइन 3 का पॉजिटिव। अब आता है आपका CLK, बस ये याद कर रखना आपको, CLK, CLK भी होता है, बाकी अब लाइन से याद रख लोगे, 0 से 3 तक प्लस माइनस होगा। अब ये CLK नेगेटिव और पॉजिटिव, आपको लाइन भी याद हो गया होगा, ठीक है। ऐसे इनकी 10 लाइन है। अब इन पर रीडिंग भी देख लेते हैं कितना आता है, इसके लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहां पर भी जो भी डाटा बनाया है वो भी उन्हीं लोगों ने बनाया है जो कि मीटर से चेक कर करके वो वैल्यू को ऐड करते हैं। इसके लिए इन्होंने एक अच्छा फंक्शन दिया है, इससे हम लोग के लिए आसानी हो जाती है। जैसे समझो आपके पास सेम बोर्ड नहीं है और आपको वैल्यू चेक करना है, तो क्या करोगे, इससे आपका कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए आप इस पर जाएंगे, डायोड वैल्यू, इसे हम GR बोलते हैं और कूल टेस्टिंग इसी बोलते हैं। इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, अब देखो आपका डायोड वैल्यू ये क्या शो करता है, ये आपके डिस्प्ले में जितने भी जैक होते हैं उन पे हर पिन पे कितना रीडिंग आता है वो ये यहाँ पर शो कर देता है। इससे हमको बहुत आसानी हो जाती है। समझो आप ग्राफिक्स बना रहे हैं तो आपको रीडिंग नहीं मालूम क्योंकि आपके पास दूसरा बोर्ड है ही नहीं, तो फिर आप क्या करोगे, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये फंक्शन बेस्ट है। आप किसी और भाई से पूछोगे कि यहाँ पर रीडिंग कितना आता है, तो ऐसा नहीं करें, आपके पास फंक्शन है तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑन सेट होता है उसकी रीडिंग है। अब देखो यहाँ पर 10 है आपकी, अब इनकी रीडिंग देख लेते हैं कितना CPU से कितना रीडिंग आउट होता है इनका। पहला पिन, इस पे आपका 235 है, ये कौन सा लाइन है, लाइन 3 का पॉजिटिव। अब देखो सेम रीडिंग है, लाइन 3 का नेगेटिव, सेम रीडिंग। यहां पर लाइन 0 का पॉजिटिव, सेम रीडिंग।
लाइन नेगेटिव पे पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, सेम रीडिंग। जैसे देखो यहाँ पर सेम है Cl के और Cl के नेगेटिव पॉजिटिव सेम रीडिंग। निफ्टी लाइन 1 की नेगेटिव पॉजिटिव सेम रीडिंग। लाइन पॉजिटिव 2 के और लाइन 2 के नेगेटिव सेम रीडिंग। अब इससे मालूम हुआ सीपीयू से जो भी लाइंस आउट होगी उनमें सेम रीडिंग होगा। अब समझो अगर आपका इसमें से एक भी लाइन मिस हुआ तो क्या कर सकते हैं? पहले आप इस कॉर्नर पर चेक करेंगे, इस कॉर्नर पर रीडिंग आया आपको, इस कॉर्नर पर रीडिंग नहीं आया तो आप जंपा कर सकते हैं ऐसे। जैसे यहां पर जब हमने यहां चेक किया था तो देखो इस तरह से लाइन से, तो ये हमको एक संकेत करते हैं कि आप इसको जंपर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे जंपर कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ रीडिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो हम जंपर कर सकते हैं। अदरवाइज रीडिंग नहीं आया तो आपको सीपीयू को ही रिवॉल्व करना होगा। ऐसा आपका डुअल डेकर, सैमसंग का जो डुअल डेकर है तभी हम उसका डुअल डेकर करते हैं, उसमें कभी कभी ग्राफिक्स भी शो नहीं होता। ठीक है, और वो हैंगर लोगो भी होता है। ये होगा आपका, ये 10 पिन आपको कंप्लीट याद हो गई। ठीक है, अब देखो सीपीयू से आपको मालूम हुआ 10 पिन आती है। ठीक है, 10 याद होगी आपको। अब सीपीयू से 2 पिन और आती है, इसमें से आपका 10 तो आपको याद होगी, अब 2 पिन और आती है, उनका क्या नाम होता है ये देख लो। पहले आप ये देखो सीपीयू से लाइन 2 एक्चुअल कौन सी आती है, इसमें 2 लाइन और आती है आपके, ये रही दोनों लाइन। तो 10 तो ये है आपकी। ठीक है, ये दोनों लाइन है, ये 2 लाइन है, ये आपकी आती है ग्राफिक्स आईसी के लिए। कोई ग्राफिक्स आईसी के लिए यहां से ईएन जाता है, क्योंकि आपके फोन में ग्राफिक्स बनने के लिए 2 वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है, +5 -5 वोल्टेज। ठीक है, उनके लिए एक आईसी होती है, वो आईसी बनाती है। तो बनाएगी कब? जब सीपीयू से ईएन जाएगा। ईएन का मतलब एक संकेत जाएगा कि हाँ अब फोन को चालू किया गया है पावर बटन से, अब उसको लिए ग्राफिक्स के लिए जो वोल्टेज उनको बनाओ। तब ये संकेत पहुंचता है आईसी को, तब वो आउटपुट करती है। ठीक है, इन्हें जब हम ईएन बोलते हैं यानी इनेबल, किसी भी लाइन को चालू करना, इनेबल का मतलब ये होता है। अब देखो सीपीयू से ग्राफिक्स के लिए 2 लाइन और होती है, 10 आपको याद हो गई, 2 ये टोटल 12 होती जो डायरेक्ट आपकी जाती कनेक्टर पर। ठीक है, अब ये देख लें 2 लाइन, इनका नाम क्या होता है वो भी देख लेते हैं। एक लाइन आपकी ये रही दोनों। ठीक है, एक का नाम होता है आपका एलसीडी रीसेट लाइन, एक होती है आपकी एलसीडी टेस्ट पॉइंट। अब ये क्या करती है? एलसीडी टेस्ट पॉइंट का काम होता है जब आप फोन में जैक, डिस्प्ले का जैक लगा देते हैं तो इससे एक संकेत क्रिएट होता है जो सीपीयू को मालूम हो जाता है। जब आपका सीपीयू इनेबल, जो हमने आपको 2 पिन के बारे में बताया था, इनेबल भेजता है उस आईसी को, फिर आपका ग्राफिक्स का वोल्टेज आउट होता है। ठीक है, जो कि आपका वो चीज आपकी डिस्प्ले की आईसी करती है। ठीक है, ये टेस्ट पॉइंट है। आपके फोन में जब जैक लग जाएगा, जैक लगने के बाद जो वोल्टेज बनते हैं वो इसी से के द्वारा होती है। ये आपका डिस्प्ले का टेस्ट पॉइंट होता है। अब ये वाला क्या होता है आपका एलसीडी का रीसेट लाइन। अब रीसेट क्या होता है समझो, अभी मैंने ये खोला है, ठीक है, इसके बाद मैं ये खोल रहा हूं तो पहले वाला पेज मेरा रीसेट हुआ ना। रीसेट का मतलब उसको खत्म करके नेक्स्ट पेज ओपन कर देना। ठीक है, जैसे आप रीसेट करते हैं ना कोई चीज को ऐसे करके। ठीक है, रीसेट का काम होता है पहले वाले को खत्म करना। अगर समझो रीसेट नहीं होगा तो ये भी छपा रहेगा और ये भी, ये क्लियर आ जाएगा, वो धुंधला सा फोटो उसमें बना रहेगा। ठीक है, ये काम आपका रीसेट का होता है, वो जो कि सीपीयू से लाइन आता है। ठीक है,
जैसे अगर आपका किसी का कहीं पर ग्राफिक्स अटका हुआ है, अटक गया है, वहां पर आपको बैकग्राउंड में भी पीछे का लोगो आ रहा है, तो समझ लेना आपका इस लाइन में दिक्कत आ गया। ठीक है, अगर सीपीयू से आप इस लाइन को, इस पे आपका 1.8 वोल्टेज आता है, क्योंकि सीपीयू आपका 1.8 वोल्टेज आउट करता है, ये तो सभी लोग आप जानते हैं। यहां से 1.8 आया और आपके फोन में, फोन आपका गिरा हुआ है, वो ये लाइन नहीं आ रहा है, तो आपने क्या किया, कहीं और से इसे 1.8 दे दिया, तो क्या होगा, आपका ग्राफिक्स तो आ जाएगा, ठीक है, बट आपका पीछे का जो है ना बैकग्राउंड का, जैसे एमआई का लोगो है, तो वो छपाई रहेगा, वो हटेगा नहीं। ठीक है, इसका काम ही होता है रीसेट। ठीक है, अब ये देखो, ये दोनों भी आपके सीपीयू से सीधे आपके जैक पे आते हैं यहां से। ठीक है, ये सीधे आपके जैक पे आते हैं। अब टोटल आपके कितने पिन हो गए, 10 ये और 2 ये, 12 पिन हो गए, यानी आपके टोटल 12 पिन ही सीपीयू से आते हैं। ठीक है, ये क्लियर होता है। ठीक है, ये क्लियर। आपके फोन में अगर ग्राफिक्स बन रहा है जिसमें कि डिस्प्ले में लाइट का पत्ता है, तो उसमें आपकी 12 ही पिन होती है ग्राफिक्स से। ठीक है, 12 पिन आपकी सीपीयू से आएंगे। अब इसमें से एक पिन, ये पिन 1.8 वोल्टेज इससे मिलता है पावर आईसी से। ठीक है, यहां पर देखो, ये आपका 1.8 वोल्टेज है जो कि आपका इससे पावर आईसी से मिलता है। ठीक है, यहां पर इसे बोलते हैं बी रेगुलेटेड वोल्टेज। यहां पर ये आपका यहां पर इसको मिलता है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि डिस्प्ले को काम करने के लिए कितने वोल्टेज की रिक्वायरमेंट रहती है, तो आप बोल सकते हैं ग्राफिक्स को 3 वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहती है। 2 ग्राफिक्स आईसी आते हैं, +5 -5, जो कि ग्राफिक्स आईसी से आएंगे, डिस्प्ले आईसी से ही आएंगे, और एक आपका 1.8 आता है जो कि पावर आईसी से ही आता है। ये आ रहा है। अब कितनी पिन याद होगी आपको, 10 ये 2 ये हो गई, सीपीयू की 12 हुई, एक 13 पावर से आती। अब ये 2 लाइन, ये वही लाइन है जो आपके फोन में ग्राफिक्स बनने के लिए मेन वोल्टेज है। सबसे ज्यादा दिक्कत आपको वही आता है जहां पर आपका वोल्टेज हाई होता है, तो यहां पर आपके +5 और -5 वोल्टेज आते हैं। चेक करेंगे मीटर में, तो एक साइड आपको ओनली 5 दिखेगा, एक साइड आपको -5 दिखेगा। ठीक है, अब इन को क्या बोलते हैं, ये देख सकते हैं, इन लाइन को बोलते हैं बीएसपी और बीएसएन। ठीक है, बीएसपी और बीएसएन, ये आपकी लाइन्स होती है यहां पर। ठीक है, अब ये कहां से आती है, ग्राफिक्स आईसी से, यानी डिस्प्ले आईसी से। ये देखो 5A में आपकी डिस्प्ले आईसी ये है। अब मैं बोल रहा था ना, जो 2 लाइन आ रही है आपकी, ये रही 2 लाइन वो सीपीयू से, ये ईएन के लिए है। जब आपका ईएन आएगा तभी आपके +5 -5 वोल्टेज आउट होंगे इन 2 कैपेसिटरों पे। ठीक है, जब ये ईएन आएगा तभी आउट होंगे। पर हम बात कर रहे थे अपने कनेक्टर पे। हमारे कनेक्टर पे ग्राफिक्स बनने के लिए टोटल 10 ये 2 सीपीयू से और 12, एक रीसेट और एक टेस्ट, 12 हो गई। 2 आपकी आती है ग्राफिक्स आईसी से एंड डिस्प्ले आईसी से, एक पावर आईसी से। तो टोटल हमारे फोन में 15 ही पिन काम करती है ग्राफिक्स के लिए, चाहे आपका कोई सी कंपनी का फोन हो जिसमें केवल लाइट का यानी एलईडी का पत्ता लगा होना चाहिए। हमने 5A को चेक कर लिया, इसमें 15 ही है। अब देख लेते हैं 6C को, क्योंकि ये क्वालकॉम है, ये एमटी की। अब ये देखते हैं, यहां पर आए, यहां पर ये 6 से हुआ, 5A हमने देख लिया। अब ये देख लेते हैं, यहां पर 10 लाइन वही है सेम। ठीक है, अब आपको 10 का याद हो गया। अब आपको ये भी मालूम, इसमें 2 लाइन और होती है जो कि पावर आईसी से, नहीं सॉरी,
सीपीयू से आती है, रीसेट और टेस्ट पॉइंट, वो देख ले। 10 तो ये होगी, इनको छोड़ देते हैं। अब ये देखते हैं, ये दोनों लाइन, इनका नाम क्या है इन दोनों का, देखो ये देखो, ये आपका हो गया रीसेट, ये आपका टेस्ट पॉइंट हो गया। दोनों लाइन आ रही है भाई सीपीयू से, 12 हो गई आपकी, 10 ये और 2 ये, 12। ठीक है, अब आपको ये मालूम है एक लाइन आपकी पावर आईसी से आती है, तो ये देखो 1.8 की लाइन, ये देख लेते कहां से आ रही है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी, इसका मतलब है 1.8, 1 और 8, 1.8 कहां से आ रहा है वो देख लेते एक बार। देखो पावर आईसी से आ रहा है, क्लियर हुआ कि हमारा एक वोल्टेज पावर आईसी आता है 1.8। ठीक है, बाकी 12 लाइन आपकी सीधी आती है सीपीयू से, 10 ये सीपीयू से, 2 ये सीपीयू से, ये आपका पावर आईसी से आ रहा है। ठीक, कितने हो गए, 10 और 2 12, 1 13। अब 2 लाइन और चेक करते हैं, यहां पर ये रही, ये आपकी वही है, इन्हें एलसीएम बोलते हैं, वो वहां पर बोला गया था डीएसएल और बीएसपी, यानी डिस्प्ले के लिए, ग्राफिक्स बनने के लिए मेन वोल्टेज +5 -5, ये कहां से आते हैं, ग्राफिक आईसी से। वो कहां पे लगी होती है देख लेते हैं एक बार। देखो यहां से लाइन गया, ये गया और ये आ गया, ये आपकी वही है MT6371 आईसी होती है। देखो यहां से बनते हैं आपके +5 -5। ठीक है, ये दोनों वोल्टेज बनते हैं। अब यहां पर आपको ये 2 लाइन और दिख रही होंगी अलग से, यहां पर ये दिख रही है ना। अब देखो इनका लाइन का मतलब क्या है, ये देखो कि आपकी एलसीएम, ठीक है, डेटा की लाइन होती है आपकी, इनका काम नहीं है। ये इसलिए है जिस फोन के अंदर आपका क्या होता है, डिस्प्ले होती है ना एमलेट, ठीक है, जिसमें आपका अगर डिस्प्ले का कनेक्शन दूसरा है, यहां पर अगर आपकी डिस्प्ले पत्ते वाली नहीं है, वो वाली डिस्प्ले है, तो उनमें इन लाइनों पर वो कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, ये पर हमारी डिस्प्ले वो वाली है तो इनका काम नहीं है। ठीक है, ये आपकी एक तरह की आईडी की लाइन होती है। ठीक है, ये दोनों आईडी की लाइन है, 0 1, यानी 0 और 1। ठीक है, ये भी सीधी आपकी सीपीयू से आती है। इन पर रीडिंग चेक करेंगे तो सेम आएगा, जितना आप रीडिंग आपको यहां पर आएगा। टोटल आपकी 15 पिन होती है बस काम की, 12 आपकी सीपीयू से, 1 पावर से और 2 ग्राफिक आईसी से। ये हमने 60 को चेक किया, अब चेक करेंगे 80 को, ये आपका 80 है। यहां पर पहले देखते हैं, हाँ हमारा उसी माध्यम से यहां पर वही पिन लगी है, टोटल 10। ठीक है, अब यहां पर 2 लाइन और चेक करेंगे, सीपीयू से रीसेट और टेस्ट पॉइंट। ठीक है, वो देख लेते हैं। ये रहे आपके 2, लिखा हुआ है रीसेट और आपका ये रहा आपका टेस्ट पॉइंट। ठीक है, रीसेट और टेस्ट पॉइंट दोनों है। आपका ये टेस्ट हो गया ग्रीन वाला, ये आपके रीसेट के जस्ट बगल में ही होता है। आप ये भी देखेंगे ये जस्ट रीसेट के बगल में होता है, ये हो गया और यहाँ पर ये हो गया आपका रीसेट, दोनों हुए। अभी आपके वही है 2 लाइन जो हमने चेक किए थे। ठीक है, एलसीडी का आईडी का 2 और उसका भी 1, जो आपने चेक किया था ना अभी, उसमें जो कि डिस्प्ले अगर आपकी एमलेट है तो उसके लिए होता है ये आपको समझ में आया। ठीक है, आपकी 10 ये हो गई, 2 ये हो गई सीपीयू से, 12 हो गई। अब आपकी बचती है 2 लाइन
और एक पीएम से आने वाली, सॉरी पीएम से 1.8, तो ये देख लेते हैं 1.8 इसमें है कि नहीं। यहाँ पर लिखा है देखो LCD 1.8 जो कि यहाँ पर ऐड है 10 पिन के बाद। ये कहाँ से आ रहा है देख लेते हैं। ये रहा लाइन, ये रहा, यहाँ से गया हुआ है, ये सीधा ये रहा आपका, ये आपका पीएम हो गया, आपका पीएम से आ रहा है आपका लाइन। ठीक है, ये आपको मैं कंपेरिजन बता रहा हूं, इतनी लाइन तो होंगी 100%। बाकी ये है जितना डिस्प्ले में वो बढ़ाते जाएंगे उतना चीज और एक्स्ट्रा आपकी जैक पर ऐड होती जाएगी। ठीक है, यहां पर ये हो गया। ठीक है, आपकी 10 ये आपका पीएम से हो गया जो वोल्टेज आता है, सीपीयू से आपकी 12 थी, 10 ही हो गई, रीसेट ही हो गया, टेस्ट पॉइंट आपका ही हो गया, इसके बगल वाला ही सीपीयू की 12 हो गई, एक पावर से आ रहा है। अब ये रही 2 लाइन आपकी जो आपके कहां से आएंगी, ग्राफिक्स आईसी से, प्लस के 5 वोल्टेज माइनस के 5 वोल्टेज, वो देख लेते हैं एक बार। लिखा है देखो वही LCD BSN और BSP, कहीं पर यहाँ LCM भी लिखा हो सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, पर आपको ये मालूम होगा कि वो आपकी सीधी लाइन ग्राफिक से आ रही होगी। अब ये देख लेते हैं एक्चुअली ये कहां से आ रहे हैं। ये सीधे गए यहां पर गए, अब ये रहा आ रहा है कि नहीं। ये आपका ग्राफिक्स आईसी आपका, इसका नंबर होता है PMI 632 यानी 632 आप कह सकते हैं, वहां से ये लाइन आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर लाइन देख लो एक बार, 10 ये 2 ये सीपीयू से 12, एक पावर आईसी जाता है 1.8, 13 और 2 ये नहीं सॉरी 10 आपका सीपीयू से, 2 और सीपीयू से, टोटल 12 आईसी सीपीयू से आता है, 12 लाइन। ठीक है, एक पीएम से 13 और 2 ग्राफिक आईसी से जो कि प्लस के 5 मतलब 5 वोल्टेज। जब सेट को चालू करोगे तब आप यहां चेक करोगे आपको दोनों पिन पर प्लस के 5 माइनस के 5 वोल्टेज मिलेंगे और 1.8 भी आपको मिलेगा। ठीक है, ये आपके 15 पिन होगी। ये 2 पिन वही आपकी जो कि आपके डिस्प्ले में अगर एम्बलेट डिस्प्ले है जिसमें कि आपका लाइट आपके डिस्प्ले के अंदर ही है, उनके लिए ये 2 पिन और होती है। ये LCD D1 यानी ये LDO की लाइन्स होती है, ये आपके LCD D2 LCD ID2। ठीक है, यानी केवल इनमें ये 2 लाइन को ही ऐड किया गया है जो कि आपके लिए नहीं है, पर केवल नॉर्मल आपकी 15 पिन ही है, 12 सीपीयू की, एक पीएम से और 2 ग्राफिक आईसी में। आपके फोन में ग्राफिक्स बनने के लिए 3 वोल्टेज ही काम करते हैं। अब आपके 15 हो गई, 15 कंपलसरी है, ये सब में सेम होंगी, मैंने आपको सेम बता दिया। अब आप इसमें 4 लाइन और ऐड कर लेंगे लाइट की। लाइट में एक आया होता आपका, एक एनोड, एक K1, एक K2 और एक आपका PWM यानी 1.8। ठीक है, आपका हुआ 4 और जोड़ लो, 15 और 4 19 लाइन टोटल आपके डिस्प्ले में ग्राफिक्स बनाने के लिए काम होती है। चाहे आपका जैक 20 पिन का हो, चाहे 40 पिन का, चाहे 100 पिन का क्यों ना हो, और उसमें केवल आपकी 19 ही पिन होंगी जो कि आपके काम करेंगे। 2 आप ये भी ऐड कर सकते हैं, 19, 20 और 21 पिन आपकी टोटल होती है, पर 15 पिन आपकी कॉमन होती है। 15 पिन आपकी कॉमन होती है, वो तो 100% होती है। जैसे 5 में देखा था हमने, 5 में टोटल 15 ही पिन थी। ठीक है, इसीलिए आपको यहां तक समझ में आया होगा। मैं आपको अब अनम्यूट करता हूं। ठीक है, इसका कल प्रैक्टिकल होगा, आपको मैं दिखाऊंगा बोर्ड की मदद से। हमारे पास एक कैमरा नहीं था, आज हमने कैमरा मंगाया एक। इससे क्या है, हम बोर्ड और बोर्नियो और प्लस
ये आपका माइक्रोस्कोप और कैमरा, तीनों को एक साथ ऐड करके आपको एक डिस्प्ले दिखा सकते हैं। आपको ये चलेगा वो न्यू, यहाँ पर आपका मीटर होगा और यहाँ पर हमारा वो कैमरा होगा, इससे आप समझ पाएंगे। ठीक है, अब आपका जो भी सवाल रहेगा वो आप पूछ सकते हैं। सर वो मेरा बताओ ना कैसे प्रॉब्लम हो रहा है। एक मिनट, तो क्या प्रॉब्लम होगी? एक मिनट, माइक को म्यूट करेंगे। एक मिनट, बताओ सभी भाइयों का माइक ऑन हुआ है कि नहीं? कभी ऐसा होता है किसी भाई का माइक अनम्यूट नहीं हो पाता है? सबका ऑन हुआ है सर। हाँ सर, हो गया ऑन हो गया। कि मोबाइल चालू करने के बाद अब बताएं, माइक बंद करके पहले सर, पहले माइक बंद करेंगे। आप आराम से सर ये यहाँ आराम से पूछेंगे, सभी सुनेंगे, फिर आप शायद आपका क्वेश्चन उसमें मिल जाए। सर रीडिंग कैसे सर चेक करेंगे? रीडिंग आप फोन को रखोगे डीप रेंज पे, ठीक है, फिर आप चेक करोगे इस पर, सब पर सेम। सर डायरेक्ट आईसी में गया इसीलिए पूछ रहा हूँ ना। तो इस पे चेक करोगे ना, इन पे चेक करोगे, इस पे चेक करोगे, जैक पर। और वहाँ पे चेक करना रहेगा तो कैसे चेक करेंगे सर? सीपीयू में? हाँ, तो आपको यहीं से मालूम पड़ जाएगा ना, इनकी लाइन में कोई लगी नहीं है ना, यहाँ से सीधा छेद होके सीपीयू में निकला है। अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा। सर अगर 1.8 वोल्ट नहीं आएगी तो क्या प्रॉब्लम होगी सर? 1.8 वोल्टेज अगर आपका नहीं आया तो आपके फोन में ग्राफिक्स नहीं बनेगा। सर बोल रहा था कि ग्राफिक्स आने के बाद जब लॉक करते हैं फोन, फिर ग्राफिक्स लाइट कुछ भी नहीं आता है, क्या प्रॉब्लम है? ये आपका दिक्कत होता है स्लीप मोड का। तो सर कैसे स्लीप मोड बोले तो? आपका होता है स्लीप मोड का। तो सर कैसे? ये आपका एक सिग्नल होता है जो कि आपका पावर आईसी से आता है। हाईवे में है। ठीक है, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, जैसे आपका 1.8 है, ठीक है, ऐसा ही एक आपका सिग्नल होता है जो आपका कल का क्लास होगा, उसमें क्या होगा, ग्राफिक्स से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम है उनका समाधान आपको बताया जाएगा। आज केवल यही है, आप समझ सके बेसिक कि हमारे फोन में कितनी पिन होती है तो ग्राफिक्स बनाने के लिए काम आती है। सर अगर ग्राफिक्स भी नहीं आ रहा है और डिस्प्ले लाइट भी नहीं आ रही तो पहले आप ग्राफिक्स की लाइनों को चेक करें। समझो आपने नया फोटो लगाया, फिर भी सेम कंडीशन है, आप सभी को चेक करोगे, उसके बाद फाइनली आप डिसीजन लोगे कि आपकी ये -5 वोल्ट पे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, तब आप आईसी को चेंज करोगे, आपका ग्राफिक्स आ जाएगा, लाइट रह जाएगा, लाइट बना लेंगे। जी सर, कह रहे हैं कि कुछ ऐसा फोन होता है जिसके साथ ग्राफिक और उसका लाइट दोनों एक साथ ही आता है। हाँ, ऐसा होता है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो आईसी होती है ना उसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों एक ही में होता है। जैसे कोई मॉडल, जैसे आपका MI6 है, ठीक है, इसका ये आईसी है, इसमें देखो ग्राफिक्स बनने के लिए वोल्टेज इसी से निकल रहा है और ये आपका लाइट सेक्शन है, ये वाला। तो जब आप इसे बदलोगे तो ये भी ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। हेलो सर, मैंने पहले क्वेश्चन पूछा था, जो दो मेरे पास जो हैंडसेट है वो डेड हो चुके हैं जब मारते समय, उसको क्या करना पड़ेगा? 1 मिनट में आपका सब भाई का नेक्स्ट सवाल जवाब ले लो, 5 मिनट के बाद आपको बताता हूँ, ठीक है। हमारे और कोई भाई जिनको ग्राफिक्स के बारे में, देखो ये आपका एक बेसिक है, इसका अभी क्लास चलेगा, ये बेसिक है केवल, आप ये समझेंगे। टोटल 15 पिन होती है जो कि हमारे फोन में ग्राफिक्स को बनाती है। तो आपको याद हो गई होगी कौन सी पिन कहाँ से आती है। सर ये कह रहे हैं सर कि अगर ये ग्राफिक्स अगर फोन में ग्राफिक्स और लाइट एक तरह से वर्क करता हो, अगर ग्राफिक्स का लाइन सही हो तो लाइट नहीं आए, तो जैसे ग्राफिक तो आ सकता है, इसी बदलना ही होगा।
सर जो 15 पिन के अलावा 2 पिन और थी वो कहाँ से आती है ग्राफिक सर? ऐसे के लिए चेंज करना वो पड़ेगा ना सीपीयू से सर। सीपीयू से आप इसे लिख लो भाई, इनको लिख लो। 10 पिन से आएगी, 2 पिन और सीपीयू से आएंगी, उनका नाम रीसेट और टेक्स्ट पॉइंट होगा। एक पावर से आएगी, 2 ग्राफिक्स आईसी से आएगी, बस। सर सर एक सवाल और है, कई बार हम फोन में ना डिस्प्ले कनेक्टर हटा देते हैं। भाई मेरे अरे भाई जो सवाल नहीं पूछ रहा वो माइक तो बंद कर दो कम से कम। वही बात है सर। अब बोलो। कई बार हम ना डिस्प्ले का कनेक्टर हटा देते हैं और बैटरी पॉइंट नहीं हटाते, तो उस वजह से ना फोन में फिर मतलब लाइट चली जाती है। हाँ देखो ऐसा होता है कि समझो आपका कोई क्वेश्चन है और कोई भाई पूछ रहा है, तो ऐसा हो सकता है शायद उनके क्वेश्चन में भी आपका जवाब मिल जाए। ठीक है, इसलिए आप एक साथ ना बोल के आराम आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी क्लास है, जो पूछना वो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। सर जी कई सर। बार हम ना डिस्प्ले का कनेक्टर हटा देते हैं, ठीक है, बैटरी का टाइप जो पॉइंट हटाए बिना, तो वो उसमें डिस्प्ले लाइट चली जाती है सर। अब मैं समझा नहीं बात को। आपने जैक निकाल दिया? हाँ बिना बैटरी के पॉइंट को हटाए, बैटरी हाँ, के जैक यानी को हटाए। सेट चालू सेट में तो निकाल दिया आपने, ये कह सकते हैं आप। जी, yes, अब कैसे होता है, लोग यहीं पर रुकेंगे आप। देखो एक माइक बंद करें, बिल्कुल माइक बंद करेंगे। देखो कैसा होता है, समझो आपका बैटरी लगा है, ठीक है, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लेना। ये आपका लाइन किसका है, एनोड का, ठीक है। अब इसके बगल वाला आप समझ सकते हैं, समझो इसका ग्राउंड समझ लो आप ये समझो ये ग्राउंड है। अब आपने डिस्प्ले का जैक निकाला, तो कभी क्या होता है, आपने डिस्प्ले का जैक निकाल लिया, वो तो ठीक है, तो सही से निकल जाता है, क्योंकि आप एक साथ निकालेंगे झटके से तो निकल जाएगा। जब हम लगाते हैं ना, तो हम उसको थोड़ा सा जैक को आगे पीछे करना होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका एक बार में ही सीधा पिन से पिन कनेक्ट हो जाए, ऐसा हो सकता है शायद आपका हल्का सा तिरछा हो जाए जैक, फिर आप जैक को सीधा करोगे फिर जाता अंदर, तो क्या होता है, जो लाइन होता है एनोड का वो इससे टच हो जाता है, क्योंकि वोल्टेज आपका यहाँ था, वो इन दोनों को मिला देता है। फिर आप जैक को लगा दो, जैक में ये जो लॉक है धक्का खा के वो सीधा हो जाता है, तो क्या होता है, फॉल्ट हो जाता है आपका, ऐसे आपका फॉल्ट हो जाता है। फिर आप बैटरी निकालते हैं, फिर सेट को चालू करते हैं, फिर आपका लाइट गायब हो जाता है या ग्राफिक्स उड़ जाता है। तो क्या होता है, देखो ग्राफिक्स की लाइन दोनों बगल ही बगल में, समझो आपने डिस्प्ले पत्ता लगाया, ठीक है। अब जैसे आपका पत्ता आप लगा रहे हैं तो वो जैक में नहीं बैठ पाया, आपने हल्का दबाया तो क्या हुआ, ये दोनों पिन आपस में कनेक्ट हो गई, या ये इससे हो गई, जहां पर 1.8 था वहां पर प्लस के 5 वोल्टेज मिल गई, तो क्या होगा, आपका वो आईसी उड़ जाएगा, जिससे ये वोल्टेज आ रहा है। कभी कभी इससे डेड भी हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, आपकी ये लाइन 1.8 से छिल जाती है, तो पीएम शॉर्ट हो जाता है, तो उसे 5 वोल्टेज मिलता है, जिसको 1.8 था ओनली, शॉर्ट सर्किट आप बोल सकते हैं। इस तरह से आपका कोई भी चीज खराब होता है। अब आप समझो, बेसिक समझो, बेसिक। आपने एक बार चार्जर को निकाला, फिर लगाया, फिर निकाला, फिर लगाया, क्योंकि वो खराब क्यों होता, उसमें इतना स्पेस होता है, इसीलिए आप 100 बार लगाते हैं, 100 बार लगाते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं आता। इसमें आपका दिक्कत एक्चुअल आया क्यों, आप समझो, इसका मतलब ऐसा हुआ कोई हमारा फॉल्ट हुआ, तो क्या है, आपको वो दिख नहीं पाता है, इसीलिए, क्योंकि आपका जो पत्ता है ना, वो एक साथ में एडजस्टमेंट में नहीं आ पाता है। लगाते हैं हल्का आगे पीछे, समझो आपने हल्का आगे पीछे किया, समझो आगे पीछे का मतलब क्या हुआ, पिन एक दूसरे से छिलना, तब वो आपका जैक में सेट हुआ, ठीक है। ऐसी गलती ना करें। जी सर सही कह रहे हो, थैंक यू सर। हाँ, क्योंकि देखो इसका दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है ना, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है खराब होने का, डायरेक्ट। सर ग्राफिक ऐसे जाता तो कैसे पता चलता है सर? हाँ ये बात सही है, आप फोन को चालू करोगे, ठीक है, क्योंकि लाइट भी जा सकती है ना, इसलिए पूछ रहा था। बताते हैं, आपको फोन चालू करोगे और आप
ये दो लाइन है ना, बीएसपी और बीएसएफ, ये वोल्टेज, ये मेन होते हैं, ये ग्राफिक्स बनने के लिए मेन होते हैं। आप यहाँ पर दोनों वोल्टेज चेक कर लेंगे, प्लस के 5 माइनस के 5। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं पत्ती को हटा के, पर आपको पिन याद होना चाहिए किन पिन पर है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। दोनों पर अगर आपको वोल्टेज मिल रहा है तो आपका कहीं ना कहीं कोई लाइन में दिक्कत है, नहीं मिल रहा है 90% आपका इन्हीं से दिक्कत आता है ग्राफिक्स नंबर में, क्योंकि ये हाई वोल्टेज होते हैं आपके। अगर वोल्टेज हाई होगा प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट होती है। बैटरी लगाने पे सर ना, अब बैटरी वाले सेट को चालू करके सर बोल रहा था कि एलसीडी कनेक्ट करने के बाद जो लाइट का जो वोल्टेज होता है वही मतलब मीटर में शो करता है। एलसीडी जब लगा नहीं रहता तब मीटर में वोल्टेज शो नहीं करता, जो 30 वोल्ट होता है। जैसे आप सेट को चालू करोगे, ग्राफिक्स के जितने वोल्टेज चेक करेंगे सेट को चालू करके, तो सेट का आप चालू करोगे तभी तो वोल्टेज बनेगा, तब आप चेक कर सकते हैं इन तीनों को। 1.8 भी चेक कर सकते हो, प्लस के 5 माइनस के 5। आपको केवल 3 ही वोल्टेज चेक करने हैं बस, सब पे तो आपको रीडिंग चेक करना है बस, इन 3 वोल्टेज चेक करना है। एक पीएम से आता है और 2 ग्राफिक्स से, सीधा सा सिस्टम है। बाकी चार्जर लगाने से नहीं बनेगी क्या वोल्टेज? नहीं बनेगी, क्योंकि सेकेंडरी वोल्टेज है ना, सीपीयू को ऑन करने के बाद बन रही है ना। नहीं सर, बोल रहा था कि एलसीडी कनेक्टर में जब लगाते हैं तभी जो लाइट का जो वोल्टेज आता है वो मीटर पे शो करता है, जब एलसीडी खोल देते हैं तो मीटर पे वोल्टेज शो नहीं करता। यानी आप जो बोल रहे हैं मैं समझ नहीं पाया। समझो आपने जैक लगा दिया, आप बोल रहे हैं जैक लगा के बैटरी लगा हुआ है, हाँ ऑन किया सेट, तब लाइट का जो वोल्टेज होता है 30 वोल्ट 25 वोल्ट जो भी वो आता है। जब एलसीडी खोल लेते हैं, मोबाइल चालू रहता है, तब वोल्टेज नहीं दिखाता। हाँ क्योंकि वो आपका बूस्ट वोल्टेज में है ना, एक 1.8 आता है PWM, वो आपके डिस्प्ले के नीचे तक जाता है, वहां से फिर राउंड होके द्वारा आता है, इसीलिए आपका बूस्ट वोल्टेज गायब हो जाता है। तो लाइट चला जाएगा तो लाइट का वोल्टेज कैसे मापेंगे कि कितना वोल्टेज चाहिए? आप तो यहाँ ग्राफिक्स बना रहे हैं ना, आप क्या ग्राफिक्स बना रहे हैं, समझो पहले आपको चित्र दिखना चाहिए ना। लाइट तो आप बना लोगे, समझ जाओगे ना। अब लाइट नहीं आ रहा भाई हमारा, हमको चित्र दिख रहा है। अब समझो और आप पहले लाइट बनाने बैठ गए और आपका ग्राफिक्स में दिक्कत है, तो क्या कर लोगे बताओ? हाँ सर, ये तो बात सही है। आप खुद की जगह कुछ कर लोगे, इसीलिए पहले ग्राफिक्स बनाओ, लाइट बनाओ। PWM को क्या बोलते हैं? क्या चीज? PWM को क्या बोलते हैं सर, फुल फॉर्म? PWM उसका मैंने आपको दिया है शायद, पावर विद मॉड्यूल कुछ ऐसी होता है, आप देख लेना, फुल फॉर्म दिया गया है वैसे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। पावर विद भेजे सर। हेलो हेलो सर जी, ये देखो मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट देखो, मैं आपके लिए अगर भाई माइक बंद कर दो भाई, डिस्टर्ब हो रहा है। देखो मैं आपके लिए इसको करता हूँ सरल, जिससे आपको खेलते खेलते हंसते हंसते समझ में आ जाए, ऐसे मैं आपको बनाता हूँ। आप फुल पंप के चक्कर में ना रहे, आप सीधा से समझे, इनको समझे पॉइंटों को, वो भी एक अच्छा काम है, उसके लिए आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। पर मैं आपके सरल करता हूँ, जैसे आपको समझे, मैंने आपको समझाया 10 CD सीपीयू से आएंगी, 2 और आएंगी, 12 होगी, आपके माइंड में सेट हो गई, 12 होंगी भाई। इनको क्या चेक करना है, लाइन 0 का नेगेटिव पॉजिटिव, लाइन 1 का नेगेटिव पॉजिटिव और लाइन 2 का नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसी लाइन 3 का नेगेटिव पॉजिटिव, और एक लास्ट का होता है CL के, इसका नेगेटिव पॉजिटिव। आपको 12 याद हो, 10 याद हो गई, 0 से स्टार्ट करना है 3 तक, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे आपके 8 हो जाएंगे, 2 आपकी CL की प्लस माइनस हो गई, बस 10 हो गई। तो ये याद कर लो, एक आपकी टेस्ट पॉइंट है और एक रीसेट है, टोटल 12 सीपीयू से आएंगी। इनमें कोई भी दिक्कत हुआ सीपीयू खाड़ना पड़ेगा, एक बार लाइन को चेक करके सीपीयू आपको खाड़ना ही पड़ेगा। 3 वोल्टेज है केवल, बस सेट को चालू करो, पहले 1.8 चेक कर लो आ रहा है कि नहीं, फिर ये दोनों चेक कर लो, ये आप जैक को निकाल के चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस सीधा सा फंडा है इसमें। तो 1.8 अगर नहीं आया तो अब मैंने बताया तो आपको, इन पे नहीं आया तो ग्राफाई चेंज करोगे, इस पे नहीं आया तो पीएम चेंज करोगे,
या सर ये लाइन चेक कर 12 लो। सप्लाई जो सीपीयू से आता है इसमें वोल्टेज बनता है या तो उसका क्वांटिटी बनता है? बताते मैं आपको, सीपीयू का आउटपुट वोल्टेज कितना होता है वो तो आप जानते ही हैं, 1.8। सब पे 1.8 ही आएगा, सब पर लेन लगा के वोल्टेज बनेगा। बनेगा ना, सीपीयू आउट करेगा कोई लाइन को 1.8 तो बनेगा, उसका मेन वोल्टेज है। तो ये 3 वोल्टेज से 3 वो सप्लाई जा रहा है उससे। ये वाला जी जी एक आपका पीएम से आता है और ये 2 ग्राफिक्स आईसी से। ये देखो माइक बंद करेंगे, 1 मिनट माइक म्यूट करेंगे, हल्का सा माइक म्यूट करेंगे। ये देखो मैंने आपको ये 3 ऑप्शन क्यों खोले थे, ये देखो इसीलिए खोले थे। देखो 5A में ग्राफिक आईसी अलग से होती है इसीलिए खोला, ठीक है। 6A में आपकी ग्राफिक्स आईसी, लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी दोनों एक ही में होती है, इसलिए मैंने आपको 6 से खोला। इससे आपको मालूम हो कि हाँ हमारी ग्राफिक्स आईसी ये होती है, जो कि लाइट आईसी भी होती है, ठीक है। अब 8A मैंने इसीलिए खोला, आपको ये मालूम होगा इसमें लाइट और ग्राफिक्स दोनों होता है, ठीक है। 8A मैंने इसीलिए खोला, इसमें क्या है, इसका जो आईसी है ना 632, इसमें केवल ग्राफिक्स की लाइन होती है, लाइट नहीं होती इसके अंदर। लाइट की आईसी ये नहीं है जिसमें आपकी 632 लगी होगी, वो केवल ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज देगी। इसमें लाइट सेक्शन अलग से होता है, चाहे वो कहीं भी हो अलग से होगा। पर इसमें मतलब पीएमआई जो लिखा होगा उसमें ग्राफिक्स रहता है पर जो। 5A में तो होगा ना अलग से। ये देखो ये रहा लाइट, दिख गया आपको, डायोड, बूस्ट कॉइल, ये रहा आईसी। सर बोल रहा था कि पीएमआई जो लिखा होगा उसमें ग्राफिक्स जुड़ा होगा। 5A में चलो आप एक बार लिख लो एक बार लिखो, चलो पीएम 632 वो आपकी ग्राफिक्स आईसी है, जिस सेट के अंदर आपकी पीएमआई 632 लगी होगी, वो केवल ग्राफिक्स के लिए वोल्टेज देगी। उस सेट के अंदर लाइट आईसी अलग से होगी 100%। सर पीएमआई या पीएमआई? पीएमआई 632 जिस फॉर्म में लगी होगी उसमें लाइट आईसी अलग से होगी, चाहे कोई सा ही मॉडल हो वो। अच्छा सर, थैंक यू सर ये 632 और क्या काम करती है? ग्राफिक्स, चार्जिंग और डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ये भी लिख लो साथ में, आपको बहुत हेल्प होगा। जो आपकी 632 आईसी है वो केवल 3 ही काम करते हैं, चार्जिंग, ग्राफिक्स और डीसी टू डीसी कन्वर्टर, यानी बीपीएच पावर बनाना। ये 3 लिख लो, चार्जिंग, ग्राफिक्स, बीपीएच पावर बनाना। अब ये भी लिख लो पीछे, जिस सेट में 632 लगी होगी उसमें लाइट आईसी अलग से होगी 100%। लिख लिया? हाँ सर। अब दूसरा लिखो, इसमें आपका पीएमआई होगा 8952, इसमें आपका पीएमआई 8952 होगा, वो आपकी ग्राफिक्स आईसी भी होती है, लाइट आईसी भी होती है और चार्जिंग आईसी भी होती है और डीसी टू डीसी यानी बीपीएच पावर की भी आईसी वही होती है, चारों चीज एक में ही होती है, वो भी आपकी पीएमआई है। सर 8952 और 8940 दोनों सेम ही है ना? हाँ सेम होती है हम सर तो ग्राफिक्स ये जो भी जिसमें भी होगी 5A का अब बताता मैं आपको बताता हूँ, वो भी सीखो। 6A में लिखो MT6371, इस आईसी में कितनी चीज काम करती है वो देखो। पहला लाइट यही बनाएगी, ग्राफिक्स यही बनाएगी, चार्जिंग यही बनाएगी और आपका लास्ट बीपीएच और वोल्टेज यही बनाती है, चारों काम एक ही है। हेलो माइक को बंद करेंगे सर, फिर से बोलिए, तक क्या बताएं? आपका इसमें चार्जिंग यही बनाएगी, लाइट यही बनाएगी, ग्राफिक्स यही बनाएगी और लास्ट आपका बीपीएच पावर यही बनाएगी, डीसी टू डीसी कन्वर्टर। अब देखते हैं 5A। यहां पर आप
एक चीज नोटिस करेंगे, ठीक है, जितना हमने जाना है समझा है, जिस फोन के अंदर ग्राफिक्स आईसी अलग से दी होगी उसके अंदर लाइट आईसी भी आपकी अलग से दी होगी। एक बार दोबारा समझेंगे, एक बार लिख लो नॉर्मल। जिस फोन में ग्राफिक्स आईसी अलग से दी होगी, हमने नोटिस किया है उस फोन में लाइट आईसी अलग से होगी, और चार्जिंग और डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी अलग होती है। आप केवल इससे समझ जाओगे, जिसमें आपकी ग्राफिक्स आईसी अलग से होगी तो उसमें लाइट आईसी भी अलग। इसमें तो पता ही चल जाता है। ठीक है, जैसे ग्राफिक आपका आईसी की कोई पहचान के लिए ऊपर दिया है, डायग्राम होना चाहिए। ऊपर दिया है सर, देखा हूँ मैं। ठीक है, अब आपका अगर डायग्राम ना हो तो आपका गूगल है, गूगल पर डालो मिल जाएगी, नहीं तो आपको एक नॉर्मली अंदाजा लग जाएगा। समझो आपने सीपीयू को देख के लिया, ये सीपीयू है, ये एमएमसी है, ये पावर है, ये आपका लाइट साइज है, ये नेटवर्क का होगा पूरा, ये चार्जिंग सर आईसी 5 है। में तो सब अलग अलग है ना सर? हाँ, ये जो बचेगा आईसी उसका आप नंबर डाल दो, गूगल पे लिख के आ जाता है ये आपका ग्राफिक्स आईसी है। ठीक है, आज थोड़ा सा आपका ये बेसिक्स था, मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, 100 में से 10% समझ में आया होगा। सर एक प्रॉब्लम था, पूछ सकता हूँ? सर प्रैक्टिकली तो बता दीजिएगा सर, तो समझ में आ हाँ, जाएगा। प्रैक्टिकल अभी आपको होगा, ये तो बेसिक है आपका, यानी मैंने आपको पहले ये बताया था कि 15 पिन होती हैं कंप्लीट, चाहे सेक्शन कोई सा ही फोन हो, किसी भी कंपनी का हो, एमटी के, क्वालकॉम, उससे मतलब नहीं है, पत्ता होगा लाइट का, 15 पिन होंगी। सर एंड्रॉइड से डेड नहीं समझ में आता सर। कोई बात नहीं, अब बताओ किसी भाई का प्रॉब्लम था, डेड हुआ था, बताओ। सर 5A में है आपका 4.2 वोल्टेज और 2 एम्पियर था, तो स्टक हो रहा है 77 पे। स्टक हो रहा है, हाँ। ये दिक्कत है आपका, ये चेक करो एमएमसी। अच्छा, ये बताओ किसी होगा सेट उनका डेड हो गया था। हाँ। हेलो, हाँ भाई बोले, जिन भाई का सेट डेड हो गया था। आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं सर? हेलो एक मिनट, जिन भाई का सेट डेड हुआ था वो बोले भाई। सर वो आप चलो बता देता हूँ, शायद अगर वो रिकॉर्डिंग चेक कर लेंगे। देखो एक सवाल था सर, मैं एक मिनट बताता हूँ। उन्होंने जंपर को यहाँ से किसी गलत जगह लगा दिया। अब आपको ये ओपन करोगे और आप चेक करोगे कि आपने किस पिन पे लगाया है। अगर आपने इस पे लगा दिया तो सीपीयू उड़ गया आपका, इसलिए डेड हो गया सेट होगा। अगर आपने गलती से 1.8 पे लगा दिया तो आपका पावर उड़ गया। ठीक है, आपको ये चीज को ओपन करना है, फिर चेक करना है एक्चुअली आपने जंपर किस पिन में लगाया गलती से, आपका वो लाइट का आईसी उड़ गया। सर ये सब डायग्राम से जरूरी है। हाँ तो सर डेड हो सकता है सर। हाँ, अगर आप आईसी को चेंज कर दोगे आपका सेट चालू हो जाएगा। शायद आप इस टाइम नहीं है, ठीक है, पर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सर बोल रहा था जो स्टॉक हुआ है वो आईसी रिवॉल्व करके होगा क्या? नहीं, रिवॉल्विंग का मतलब ये रिवॉल्विंग करके तो लगा हुआ है ना, रिवॉल्विंग करके तो लगा हुआ है, ये फिर चेंज करना पड़ेगा। पहले आप इसे चेक करेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है। समझो ये आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है। अब मेमोरी कार्ड में कस्टमर बोलता है इसमें गाना डाल दो, पर इसमें वायरस है, तो आप इसमें गाना डाल पाओगे कि नहीं? नहीं डाल पाएंगे। ओनली वो दिखा रहा है ओनली फॉर्मेट, तो क्या कर सकते हो, ना तो ओपन होगी, फॉरवर्ड मारना पड़ेगा। हाँ ऐसे इससे फॉर्मेट मारना पड़ेगा, इसमें वायरस आ गया आपका। सर आईसी पे जो लिक्विड डाल रहे थे कौन सा लिक्विड था सर, जो रिवॉल्व करने में था? रिवॉल्व करते समय वो पीपीडी होता है आपका। कौन सा? पीपीडी बोलते हैं उसे, जिससे आपका PPD आईसी रिवॉल्व होती है। रिवॉल्व जैसे निकालना या फिर बैठाना हुआ तो वो सटती नहीं है सर। वो वाला वो होता है आपका मैकेनिक का,
UB 559 UB 559 मार्केट में मिलता है ना सर? मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से मिलता है। ये तो आप रिलैक्स सवाल वाले दीजिए पेस्ट, कौन सा सर? सवाल था रिलायंस का BGA पेस्ट, BGA पेस्ट। जी सर फ्लैश ऐसे कैसे हो रहा है? बोलो बोला था फ्लैश सर V9 का BGA पेस्ट एक कौन से काम आता है सर? ये आपका हर पेस्ट हर काम आता है। वो तो ये कंपनियां हैं जो आपको गलत सलत बता देती है ये IC के लिए, ऐसा कुछ अच्छा। नहीं है, किसी में यूज करो। सर बीजीए फ्लैश तो आधा 400 पीस कैसा होता है? तो अच्छा इससे रांगा छटती नहीं है ना वाइट ही सर? होता है देखने में तो। हेलो। ट्रांसपेरेंट समझ सकते हो। मैं पूछ रहा था सर, जो CPU से रीसेट लाइन और टेस्ट पॉइंट लाइन होती है उसमें 1.8 वोल्ट होती है क्या सर? हाँ आपको ये मालूम है केवल टेस्ट पॉइंट के अंदर 1.8 नहीं होगा, बाकी सब में 1.8 होगा आपका। फ्लैश ऐसे कैसे परमानेंट मालूम? रीसेट लाइन में 1.8 होगा उसमें। हेलो। बोलो फ्लैश IC इसी को बोलते हैं, बस सर ईएमएम से इसी को बोलते हैं। तो सर उसे फॉर्मेट कैसे मालूम? इसको इसके लिए बॉक्स आते हैं, जैसे आपका चिप को चेक करने के लिए मेमोरी कार्ड आता है, ऐसे इसको चेक करने के लिए बॉक्स आता है, उसमें लगा के फिर चेक करते हैं। सर और एक ये बॉक्स की इस समय कीमत क्या चल रही है सर? क्या चीज? बॉक्स की EMC प्रोग्रामिंग बॉक्स की कीमत क्या चल रही है सर? प्रोग्रामिंग वो देखो, ये चीज तो आपके शहर हिसाब से है, जैसा कोई बंदा ले रहा हो। ये आइडिया रेट सर फिक्स थोड़ा नहीं होती, ये तो फिर ये रेट हम खुद बनाते हैं। समझो जैसे आपको चार्जिंग करने आई, किसी से आप 200 ले रहे हो, किसी 150, किसी से 500 भी ले रहे हो, ऐसा है ना। सर जैसे हम कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो उसमें मतलब डाउनलोड करने के बाद वायरस टाइप देने लग रहा है सर, एरर कर दे रहा है मतलब। देखो आपके में विंडो 10 है ना? हाँ तो आप इस पे जाओगे, ठीक है, फिर आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है। फिर आप इस पे क्लिक करोगे, फिर आप यहाँ पर आओगे, इसको बंद कर दोगे इसको। ये आपका होता है विंडो का डिफेंडर, यानी विंडो का एंटीवायरस, ये लिखा है। ये ऑन होगा सबको वायरस बना देगा, क्योंकि आपके सेट में जैसे ही नेट कनेक्ट होगा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है, इसीलिए हर चीज को वायरस बनाता है वायरस। अच्छा तो बंद कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। परमानेंटली ऑफ कैसे होगा? सर क्या बोलते हैं मोटो प्लस लाइट सेक्शन निकालिए ना थोड़ा। एक मिनट, कौन सा मॉडल बताओ? E5 प्लस मोटो का। Vivo सर V5 कई Plus। बार है ना, कई फोन में डिस्प्ले आती है और थोड़ी देर बाद वो रिन्यू करने लग जाती है और फिर फोन हैंग हो जाता है। क्या प्रॉब्लम हो सकती है सर? CPU ओके सर, याद रखो। एक मिनट, देखो ये टॉपिक ठीक है, एक मिनट समझो। देखो उन्होंने बोला कि एक बार ग्राफिक्स आता है फिर खराब हो जाता है। अब देखो इन तीनों का क्यों नहीं है, क्योंकि ग्राफिक्स आपका जब बनता है तभी वोल्टेज प्रॉपर आएंगे, तो ये वोल्टेज आ रहे हैं, ग्राफिक्स बन रहा है, 1.8 भी आ रहा है। अब दिक्कत इसके बाद है, तो सही होगा इसीलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी सर मोटो E5 प्लस निकालिए ना, लाइट सेक्शन प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट देख लेते हैं। मोटो आपका G5 जी मोटो जी ऊपर में E5 प्लस लाइट ये रहा, ठीक है। आप सभी लोग कंप्यूट करेंगे, थोड़ा सा समझ लेंगे बात को। देखो आपके सवाल जवाब तो चलते रहेंगे, पूछ लें मुझसे जो भी रह गया। अभी आपका
एक दिन क्लास है, फिर आपको इससे आगे बढ़ाया जाएगा। सर J2 का पैड अलग होता है क्या सर बोलो कॉम्बो बनाने के लिए? क्या चीज? J2 का पैड अलग होता है क्या plus सर J2 J7 नहीं वगैरह नहीं E5 पंचिंग के लिए? नहीं हेलो नहीं होता, तो किसी सर भी कर ये सकते हैं आप। सर E5 प्लस तो सर कैसे एयर एयर क्यों ले लेता है सर? एयर इसी लेता है, उसकी एयर उसके बीच में फंस जाती है, इसीलिए। सैमसंग का सीपीयू काम नहीं किया जा सकता जब टेस्टिंग रहता है। अब एक मिनट बताओ, किस भाई कौन सा मॉडल था? E5 प्लस सर E5 E ऊपर वाला सर E5 प्लस। हाँ देखो फोल्डर बनाते हैं, एयर आपका इसलिए रह जाता है, आपकी जो पंचिंग मशीन है उसमें कोई ना कोई मिस्टेक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी ओसी खराब हो सकती है, नहीं सर अगर हर एक में हो रहा है अदर चीज तो बन जाता है, अदर नहीं केवल J7 या J2 सैमसंग सीरीज में। हाँ तो उनका पंचिंग हाथ से करते हैं, वो मशीन तोड़ देती है उनको। एक अलग से बता दूं भाई साहब, कौन सी मशीन आपके पास है? सर यहाँ पर एम ना ट्रेंगल का है, एम ट्रेंगल का है। तो इस कॉइल नीचे है गत्ता जो लगाने का था ना, वो थोड़ी डायोड है मोटी साइज में लगा लो। पूरा पूरा सप्लाई वही आ रहा चीज है वही जब पूछ रहा था। यहाँ सेक्शन मतलब डिस्प्ले कनेक्टर वहां से जब कैपेसिटर से हम जंपर मार रहे हैं तो मतलब एक बार लाइट आया तो उसके बाद दोबारा नहीं आया, चलो एक तो मिनट, वहाँ गर्म एक हो मिनट। जा रहा है। अब ये देखो, आपका सेट बंद हो गया है कि चालू अभी भी? अभी भी चालू है, बाकी लाइट नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, पहले सिंपल आप क्या करोगे, पहले हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं, देखते हैं इसका। हाँ आप समझ में आया। पहले आप यहाँ पे बैटरी लगाओगे, सिंपल, ठीक है। सेट को चालू नहीं करना है, पहले बैटरी लगाओगे। पहले आपको ये क्या आपका एनोड लाइट, ठीक है। आपको यहाँ पर जितना आपका बैटरी चार्ज है उतना वोल्टेज आपको यहाँ पर आना चाहिए। आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों, चलो ये देख लेते हैं ऐसा क्यों। देखो ये आपका बैटरी को लगाते आपका ये वोल्टेज बन जाता है कि नहीं? बन रहा है सर वाला, क्योंकि ये आपका आईसी डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, ये समझ सकते हैं आप, क्योंकि लाइन हमको यहां से दिया गया है। अब ये कॉइल पर आया, कॉइल क्या करेगा, जितना बैटरी वोल्टेज होगा उसको यहाँ पास कर देगा, ये आपके डायोड के एक सिरे पर आएगा। और आप जानते हो डायोड प्लस से माइनस तरफ वोल्टेज को भेज देता है, तो ये इसी डायरेक्शन में लगा हुआ है, यानी सीरीज में, तो ये वोल्टेज को यहां से भेज देगा। अब ये लाइन सीधा आपका कौन सा है, लाइट का एनोड। तो बताओ बैटरी को लगाते ही हमको यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा कि नहीं? मिलेगा। बाकी ये जो डायोड डायोड दिख रहा है ना सर, तो वहाँ से कैपेसिटर यहाँ वहाँ वहाँ पर रजिस्टर है ना छोटा सा इधर से काला टाइप का, वो वाला नहीं है, तो उसमें मतलब कितना ओम का रजिस्टर लगा हुआ वो हमको पता नहीं एक चला। मिनट, आप पहले मुझे ये बताओ, आपको बैटरी लगाते ही इस पिन पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है सर उसमें, तो ठीक है, अभी आपके फोन है तो आप जंपर इस पे से उठा के सीधा इस पे लगा दो बस। वहाँ पर लगाए थे तो मतलब वहाँ पर गर्म हो जा रहा है, मतलब जो जंपर वायर है ना वो मतलब गर्म से पूरा जल जा रहा है, मतलब धुआं निकल रहा है। तो इसका मतलब आप गलत लगा, धुआं लग रहा है, इसका मतलब ये हुआ आपका इस लाइन में शॉर्टिंग है। आप यहाँ पर चेक करो, आपको यहाँ पर बीप मिल रहा होगा। नहीं वहाँ पर रीडिंग रीडिंग मतलब वोल्टेज कितना? आ रहा है 500 प्लस, यहाँ पर आपको 500 प्लस रीडिंग आना चाहिए। नहीं आ रहा है सर उसमें। एक मिनट, आप ये चेक, ये बताओ मुझे, बैटरी को लगाते ही आपको यहाँ पर कितना बैटरी आ रहा है, ये बताओ मुझे। अदर भाई म्यूट कर दीजिए सर, अदर नहीं आ रहा 3.7 उतना कुछ आ रहा है 3.7 आ आपका? रहा है। जी आ रहा है बोलो। ठीक है, यहाँ से लेके आप पहले यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर आपको ग्राउंड तो नहीं आ रहा, ये चेक करो वैल्यू है कि दोनों पे वैल्यू नहीं है, तो बीप तो नहीं है, ये चेक करो। बाकी वहाँ पर रजिस्टर जो खुला हुआ है उसको जंपर मार देने से चलेगा। इसको आप जंपर कर दो, ये वाला ना, जी जी ये कॉइल है आपका, ये जंपर कर दो इसे।
देखो इसका मतलब है सप्लाई को मिला रहा है, ये सप्लाई को मिला रहा है। मिला रहा है। अच्छा, देखो यहाँ पर बताएगा सीधा, ये मिला रहा है जब। उधर सिरे में तो वोल्टेज आ रहा था, मतलब इधर अब बताओ, आपने इसे शॉर्ट किया, आप यहाँ चेक करो, बैटरी को लगाते ही आपको यहाँ वोल्टेज आया कि नहीं? आ रहा था वो। आप सेट को चालू करो, अब बताओ। जब ऑन कर रहे हैं ना, मतलब बैटरी, मतलब डिस्प्ले कनेक्टर लगा देते हैं ना, उसको तो ऑन करने से मतलब वहाँ एक पर बार मतलब ऑन करो तो सही। चार्जिंग के बारे में एक सवाल था कि मोबाइल जब ऑन रहता है, मतलब सैमसंग के A20 ऑन है, जब सेट ऑन रहता है तभी चार्ज शो करता है, जब सेट ऑफ कर देते हैं फिर चार्ज में लगाने से हीट हो रहा है और गर्म हो रहा है। एक मिनट, ऐसा करना, जब आप कल अपने शॉप पे करेंगे काम को, तब हमको एक बार कॉल कर लेना, फिर आपको हम ज्यादातर अच्छी तरह से बता पाएंगे, तो आप उस टाइम कर भी लेंगे, मैं समझ भी जाऊंगा। ठीक है सर। ठीक है सर, हम भी उस दिन हम अब खाने बताओ, सर एक बार आपका लाइट क्या हुआ? हेलो, एक मिनट, हेलो, लाइट का क्या हुआ आपके? अभी तो सर वही मतलब एक बार ही आया था, उसके बाद तो अभी नहीं आ रहा है, तो कल शॉप में जाके देख लेंगे एक उस पर मिनट, जाके। एक बार लाइट आया था कि नहीं? एक बार आया था सर, एक बार आया ठीक था है, लाइट। एक मिनट, चलो एक बार आया था। अब आपका ये आईसी है ना, ये चेंज करना होगा। ये आपका शायद आईसी है 8952। इसे चेंज करने से पहले एक बार आप ये चेक कर लेंगे, ये रहा लाइन आपका PWM, ये रहा 1.8, ये रहा। 1.8। हाँ, आपको अब आईसी बदलना पड़ेगा, आपका दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बट एक बार कॉइल भी चेंज कर लेंगे, कॉइल को भी ऑयल चेंज कर चेंज कर कर लेंगे, दिए, ऑयल तो चेंज फिर कर दिए। सीधा आप आईसी बदलो, काम हो जाएगा। ठीक है सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।